अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ अबाउट CLR एंड LLR1 पार्सिंग। आज हम देखते हैं कि ये पार्सर्स किस तरह से काम करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम LR0 पार्सर को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि LR0 पार्सिंग में टेबल किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है। आपको LR0 पार्सिंग आपको आइटम्स चाहिए होते हैं, LR0 आइटम्स पास टेबल बनाने के लिए, और इसी तरह से LR1 में भी आपको LR0 आइटम्स चाहिए होते हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना सा था कि आपके पास LR0 में जब आप कोई भी रिडक्शन लिख रहे होते हैं तो आप पूरी रो में वो रिडक्शन लिखते हैं, जबकि SLR1 में ऐसा नहीं होता। SLR1 में आपके पास लेफ़्ट साइड पे प्रोडक्शन का नॉन टर्मिनल सिंबल है, उसके फॉलो में जो भी आपके पास टर्मिनल सिंबल्स आएंगे आप सिर्फ वहाँ पे रिडक्शन लिखते हैं। ये इससे हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप ओवरव्यू एक देखें इस पूरे सिनेरियो का पार्सर्स का, तो हम ने पहले टॉप डाउन पार्सर्स को डिस्कस किया और उसके बाद हम मूव हुए टुवर्ड्स बॉटम अप और शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, और हमने सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को डिस्कस किया और उसके बाद हमने LR0 और SLR1 को डिस्कस किया, और आज हम डिस्कस करेंगे LLR1 एंड CLR1 पार्सर्स। इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो LR पार्सर्स हैं, इसमें जो चारों पार्सर्स हैं, इनमें जो पार्सिंग का एल्गोरिदम है वो 100% सेम है। यानी इसमें जिस तरह से स्टैक यूज होता है, जिस तरह शिफ्ट हो रहा है, जिस तरह रिड्यूस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ फ़र्क इन चारों पार्सर्स में फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें जो पार्सिंग टेबल है वो डिफरेंट तरह से क्रिएट हो रहा होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ अबाउट LR1 आइटम्स। हम देखेंगे LR1 आइटम्स क्या है, लुक अहेड क्या है इन LR1, और इसी तरह CLR में टेबल किस तरह से बनेगा और LALR में टेबल किस तरह से बनेगा। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि LR1 आइटम है क्या। इससे पहले हमने LR0 को डिस्कस किया था। बेसिकली LR1 आइटम कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन है LR0 प्लस लुक अहेड। इन आपके पास जो प्रीवियस जो हमने LR0 देखे थे, जिनको यूज़ करते हुए हमने एक फाइनाइट ऑटोमेटन बनाया था और उससे हमने पार्सिंग टेबल जनरेट किया था LR0 आइटम से, तो वही LR0 आइटम्स हैं और उनके साथ आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है डेट इज़ लुक अहेड। इसको ज़रा एक एग्जांपल से देख लें। से आपके पास एक प्रोडक्शन है, एस कैन बी रिप्लेस विद .ba। अगर आप देखें तो ये जो .b है, .ba है, डेट इज़ LR0 आइटम, और इसके साथ जो कॉमा के बाद ये जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ARB, डेट इज़ लुक अहेड। अब लुक अहेड आपको क्या बता रहा होता है? बेसिकली लुक अहेड आपको ये गाइड कर रहा होता है कि जब आपके पास कोई भी प्रोडक्शन है, जब आप उस प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे तो ना ही आपने पूरी रो में लिखना है जिस तरह से आप LR0 में करते हैं, ना ही आपने जो लेफ़्ट साइड पे नॉन टर्मिनल सिंबल है इसके फॉलो में लिखना है जिस तरह से आप SLR1 में करते हैं। आपने सिर्फ ये जो आपके पास लुक अहेड सिंबल हैं, इन सिंबल के नीचे आपने रिड्यूस की एंट्री लिखनी है। अब क्वेश्चन ये है कि लुक अहेड है क्या। बेसिकली लुक अहेड क्या है? अगर आपके पास लेट से एक प्रोडक्शन है, एक हाइपोथेटिक प्रोडक्शन लेते हैं, ए कैन बी रिप्लेस विद अल्फा डॉट बी बीटा कॉमा ARB। ऑब्वियसली पता है आपको कि जब आपके पास ये प्रोडक्शन होगी और इस प्रोडक्शन को जब आप फर्दर इसका क्लोजर लेंगे तो आप B से स्टार्ट करेंगे और B जितने भी सिंबल के साथ, जितनी प्रोडक्शन के साथ रिप्लेस हो सकता है आप उसको रिप्लेस करेंगे, और अब उसके साथ जो आपके पास लुक अहेड आएगा, ये जो आपके पास लुक अहेड है, बेसिकली ये जो आपके पास B के बाद जितने भी आपके पास प्रोडक्शन बची है, अगर आप देखें तो B के बाद आपके पास बीटा कॉमा A और B, ये जो आपके पास पूरी प्रोडक्शन बची है, इस प्रोडक्शन का जब आप फर्स्ट लेंगे तो वो जो फर्स्ट है उसको हम कहेंगे इट्स अ लुक अहेड। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आपके पास जब भी आप किसी प्रोडक्शन का क्लोजर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ से B का नेक्स्ट लिया और फिर उसका क्लोजर लिया, तो आपके पास जो बाकी आपके पास प्रोडक्शन बची है, उस प्रोडक्शन का जो फर्स्ट होगा डेट विल बी लुक अहेड। बस सिनेरियो में ऐसे होता है कि आपके पास B के बाद कोई डाटा नहीं बचता। जैसे आप यहाँ पे आपके पास बीटा था,
लेट्स से बी के बाद कुछ ना हो तो तब आपके पास जो लुक अहेड है वो कॉमा के बाद जो प्रीवियस आपके पास लुक अहेड है वही लुक अहेड आएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए आपके पास बी के बाद एक बीटा था तो आपने बीटा का लुक अहेड लिया यानी उसका फर्स्ट लिया और लेट्स से वो जो फर्स्ट था डेट वाज सी और डी। तो आपके पास ये जो प्रोडक्शन बनी है इसमें आपके पास बेसिकली LR0 आइटम और साथ लुक अहेड था। और लेट्स से अगर आपके पास यहाँ बीटा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस आपके पास लुक अहेड आ रहा है उसी लुक अहेड को आप फर्दर इसी तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट प्रोडक्शन में। ओके, अब ये जो आपके पास बेसिकली LR1 आइटम और लुक अहेड की बात हो रही थी, अब हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ कि ये किस तरह से पूरा पार्सिंग टेबल जनरेट होगा। हम एक सिंपल एल्गोरिथम लेते हैं जो कि हमने इससे पहले LR0 और SLR1 में भी यही एल्गोरिथम, यही हमने प्रोडक्शन या ग्रामर लिया था। अब इस ग्रामर को हम यूज़ करते हैं इन CLR1। तो आपके पास जो ग्रामर है ऑब्वियसली आपके पास ये 3 प्रोडक्शंस हैं, S, A और एक और A की प्रोडक्शन है विद B। तो सबसे पहले आपने इसको ऑगमेंटेड ग्रामर बनाना है यूजिंग दिस प्रोडक्शन। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, जब आप इसको ऑगमेंटेड ग्रामर बना रहे होंगे यानी आपके पास प्रीवियस में सिर्फ ये था कि आपके पास ये ऑगमेंटेड ग्रामर था S डैश कैन बी रिप्लेस विद S। अब आपने इसके साथ कॉमा $B लगाना है, यानी जो आपके पास स्टार्ट में लुक अहेड होगा डैट विल बी $, और उसके बाद आप इसको स्टार्ट करेंगे। आपके पास जो ऑगमेंटेड ग्रामर में जो आपके पास प्रोडक्शन होगी उसमें जो लुक अहेड होगा डैट विल बी बाय डिफ़ॉल्ट $, और उसके बाद आगे जितनी प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले ऑब्वियसली जब हम उसमें LR0 आइटम बना रहे थे तो हम स्टार्ट से यानी S प्रोडक्शन से S डैश प्रोडक्शन से स्टार्ट करते थे। अब हम LR1 आइटम्स बना रहे हैं तब भी हम S डैश से ही स्टार्ट करेंगे। तो जब आप S डैश से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली जो LR1 आइटम आएगा डैट विल बी .S एंड कॉमा $। अब आपके पास चूँकि .S जो डॉट है वो स्टार्ट में है यानी वो S से स्टार्ट में है तो हम इसका क्लोजर लेंगे। तो जब आप इसका क्लोजर लोगे तो आपको पता है S कैन बी रिप्लेस विद .AA। अब अगर आप देखें इसको, जब हमने ये तो आपके पास S की ही प्रोडक्शन है कि S कैन बी रिप्लेस विद .AA। इसको अगर आप देखें तो अब जो S में आपके पास जो लुक अहेड आएगा वो इस S के बाद जितनी भी प्रोडक्शन बची है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था, आपके पास .S के बाद जितनी भी प्रोडक्शन बची है उस प्रोडक्शन का जो फर्स्ट सेट होगा डैट विल बी गो अहेड लुक अहेड फॉर नेक्स्ट प्रोडक्शन। तो अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ $, है, यानी ये वो वाला केस है जिसमें आपके पास B के बाद बीटा नहीं है, जस्ट आपके पास B के बाद कॉमा और आपके पास एक कोई भी लुक अहेड है, लेट्स से ARB, जो हमने प्रीवियस इसको जेनेरिक फॉर्म में देखा था। तो हमने देखा था कि आपके पास जो भी प्रीवियस लुक अहेड है वही आपके पास नेक्स्ट प्रोडक्शन का लुक अहेड होगा। तो यहाँ पे क्योंकि प्रीवियस प्रोडक्शन का लुक अहेड $, है तो अब जो आपके पास नेक्स्ट प्रोडक्शन आएगी जो कि आपके पास S का क्लोजर होगा उसका लुक अहेड भी $, ही होगा। अब उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास .A है। अब आप यहाँ पे A का क्लोजर लेंगे, तो जब आप A का क्लोजर लेंगे तो आपको पता है A आपके पास उसी तरह से आएगा। A की एक प्रोडक्शन है आपके पास .A कैपिटल A। और अब जो अगली चीज़ है वो ये है कि आपके पास लुक अहेड क्या होगा। अब अगर आप देखें तो अब आपके पास ये S डैश की तरह से सिनेरियो नहीं है, बल्कि आपके पास .A के बाद ये पूरी एक प्रोडक्शन बची है जो कि आपके पास है A कॉमा $। तो जब आप इसका फर्स्ट लेंगे A कॉमा $, का, तो आपको पता है A का जो फर्स्ट है डैट इज ARB। तो अब आपके पास जब आप A का फर्स्ट लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से चीज़ें आएंगी, यानी A का फर्स्ट डैट विल बी .A कैपिटल A, और उसका जो फर्स्ट आएगा जो उसका लुक अहेड आएगा डैट विल बी ARB, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ARB किस तरह से आएगा। जब आपने .A किया तो उसके बाद आपके पास कैपिटल A कॉमा और $, बचे हैं।
तो अब इन दोनों जो आपके पास सिंबल्स हैं इनका जो लुक अहेड आएगा डेट विल बी ए और बी। तो अब आपके पास जो ए के साथ जो लुक अहेड बनेगा डेट विल बी ए और बी। सिमिलरली जब आप इसको बी के साथ करेंगे तो अगेन डेट विल बी डॉट बी एंड ए और बी। आपके पास इसके साथ भी लुक अहेड ए और बी ही आएगा। तो आपके पास ये जो पहला आपके पास स्टेट है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने एस डैश से स्टार्ट किया था और उसके बाद हमारे पास एस की प्रोडक्शन आई थी और एस की प्रोडक्शन में हमारे पास कैपिटल ए था और इस कैपिटल ए की हमने फर्दर उसका क्लोजर लिया है। तो आपके पास ये एक करंट स्टेट बनी है पहले जो भी हमने एस डैश से स्टार्ट किया है उसका जो आपके पास LR1 आइटम है। तो ये आपके पास LR1 आइटम 1 है। ओके, अब इसके बाद अगर आप देखें तो हम यहाँ पे एस का आउटगोइंग कर सकते हैं, यानी एक्स का यहाँ से गो टू हो सकता है। तो अगर यहाँ पे एस से आप आउटगोइंग प्रोडक्शन लेंगे तो आपके पास जो करंट सिनेरियो आएगा डेट विल बी एस डैश एस डॉट और डॉलर। इसमें एक चीज़ देखिएगा, आप जब भी किसी सिंबल का आउटगोइंग ले रहे होते हैं, यानी आप जब भी उस सिंबल को गो टू कर रहे होते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन का जो आपके पास लुक अहेड होगा वो वही होगा जिस प्रोडक्शन से आपने मूव किया है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ से आपने इस प्रोडक्शन से एस को नेक्स्ट लिया था, यानी एक्स से आप एक स्टेट नेक्स्ट मूव किया था आपने, तो आपके पास जो यहाँ पे प्रोडक्शन है एग्जैक्टली वही आपके पास उसी प्रोडक्शन का लुक अहेड यहाँ पे भी आएगा। और उसके बाद जब आप उसको क्लोजर लेंगे तो लुक अहेड चेंज भी हो सकता है। इसी तरह से अब ऑब्वियसली इससे आप फर्दर कोई भी प्रोडक्शन नहीं ले सकते। अब उसके बाद आप ए का लुक अहेड ए को जब आप आउटगोइंग लेंगे तो आपके पास जो बनेगा, जब आप ए को एक फर्दर स्टेप मूव करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा ए और आपके पास जो उसका लुक अहेड होगा डेट विल बी सेम एज प्रीवियस, डेट विल बी डॉलर। तो आपके पास ये इसी तरह से होगा ए एंड डॉलर। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये जो डॉट ए है, अब इससे आप फर्दर इसका क्लोजर ले सकते हैं। तो जब आप ए का क्लोजर लेंगे तो आपके पास डॉट ए और डॉलर आएगा। डॉलर इसलिए आएगा क्योंकि जब आपने यहाँ से ए का क्लोजर लिया तो आपके पास जो रिमेनिंग आपके पास प्रोडक्शन थी डेट वाज कॉमा डॉलर। तो जो कॉमा डॉलर है इसका लुक अहेड आपके पास डॉलर ही आएगा। और इसी तरह से जब आप बी के साथ भी इसी तरह से होगा क्योंकि आपके साथ ए के साथ दो प्रोडक्शन है ए और बी। इसी तरह से आप यहाँ से जब आप ए की प्रोडक्शन लेंगे तो आपके पास पहली प्रोडक्शन सेम ही आएगी, सिर्फ आपके पास ए जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेगा और उसके बाद आप ए का क्लोजर लेंगे। जब आप यहाँ पे ए का क्लोजर लेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा डेट विल बी ए आर बी। तो ए आर बी का जो आपके पास लुक अहेड है डेट विल बी ए आर बी। आपके पास कुछ इस तरह से प्रोडक्शन बनेगी ए आर बी एंड सिमिलरली बी ए आर बी। तो उसके बाद आपके पास जो लास्ट है डेट विल बी बी का आप यहाँ से एक्शन कर सकते हैं, बी को आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। जब आप बी को नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपके पास जो स्टेट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी बी डॉट और ए और बी। तो आपके पास ये जो पहली आपके पास LR आइटम था उससे आपके पास फर्दर 4 आइटम्स क्रिएट हुए हैं। और अब आप आते हैं ए की तरफ। अब ये जो आपके पास ये जो करंट आपके पास एक LR1 आइटम है, इससे अगर आप देखें तो आप यहाँ से कैपिटल ए को भी मूव कर सकते हैं, स्मॉल ए को भी मूव कर सकते हैं और स्मॉल बी को भी मूव कर सकते हैं। तो जब आप ए को मूव करेंगे तो आपके पास जो सिनेरियो बनेगा डेट विल बी ए और उसके बाद डॉलर आपके पास बचेगा यहाँ पे। तो ये आपके पास एक्चुअली ये यहाँ पे ये आएगा, डॉट यहाँ पे आएगा और उसके बाद डॉलर के साथ कुछ भी नहीं आएगा। दैट विल बी ए डॉट और सिमिलरली डॉलर। इसके बाद आपके पास इसका फर्दर आप इसको क्लोजर नहीं ले सकते, तो अब आप ए को गो टू करेंगे, ए का आप एक्शन करेंगे। जब ए का एक्शन करेंगे तो आपके पास ए डॉट ए होगा और ऑब्वियसली जो आपके पास प्रीवियस प्रोडक्शन का जो आपके पास लुक अहेड है यहाँ पे भी वही लुक अहेड आएगा। अब अगर आप देखें तो आप ए को फर्दर आप इसका
क्लोजर फाइंड कर सकते हैं। तो जब आप ए का क्लोजर फाइंड करेंगे तो उसमें जो आपके पास रिमेनिंग बचेगा डेट विल बी सिमिलरली डॉलर। तो आपके पास सिर्फ डॉलर ही बचेगा, आपके पास कुछ इस तरह से नई प्रोडक्शन बनेगी, ए डॉलर और सिमिलरली बी के लिए आपके पास डॉलर बचेगा। और उसके बाद जब आप बी का लेंगे तो आपके पास बी और डॉलर बचेगा, क्योंकि जब आप बी का, ये आपके पास बी डॉट नेक्स्ट हो जाएगा और जो भी आपके पास बी का लुक अहेड था वही लुक अहेड यहाँ पे भी आएगा इस पर्टिकुलर LR1 आइटम में भी। और उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएं। अब इसमें इसके अलावा स्मॉल ए बी इसके अलावा किसी और का आपके पास एक्शन नहीं है, तो आप इस LR1 आइटम पे मूव करें और फिर यहाँ से आपके पास स्मॉल ए का लुक अहेड होगा। जब आप स्मॉल ए का एक्शन करेंगे तो आप देखें, जब मैं यहाँ से ए को मूव कर रहा हूँ विद स्मॉल ए, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा ए डॉट ए और मेरे पास वही ए और बी। और जब मैं फर्दर इस ए को इसका क्लोजर फाइंड करूँगा तो अगेन मेरे पास ए कैन बी रिप्लेस विद डॉट ए एंड सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे जो गो टू आएगा डेट विल बी अगेन ए और बी और सिमिलरली डॉट बी और यहाँ पे भी ए और बी। तो अगर आप देखिए तो ये जो आपके पास स्टेट बनेगी, ये स्टेट बिल्कुल इसी तरह से है, ये दोनों स्टेट 100% सेम है। तो जब आप यहाँ से ए का एक्शन लेंगे तो आप वापस इसी स्टेट पे आएंगे, और इसी तरह से जब आप बी का एक्शन लेंगे तो आप यहाँ से आपके पास यही स्टेट आएगी जो पहले से स्टेट बन चुकी है। लेकिन जब आप बी लेंगे तो बी डॉट हो जाएगा और ए और बी आपके पास आएगा। जब आप यहाँ से कैपिटल ए को लेंगे तो अब आपके पास एक नई प्रोडक्शन बनेगी। जब आप कैपिटल ए लेंगे तो आपके पास ए और यहाँ से आपके पास डॉट और ए और बी वैसे ही आएगा, क्योंकि प्रीवियस प्रोडक्शन में आपके पास लुक एट ए और बी है। अभी तक आपके पास कुछ इस तरह से प्रोडक्शन बन चुकी हैं। अब अगर आप देखें तो ये भी फाइनल प्रोडक्शन है, ये भी फाइनल प्रोडक्शन है, ये भी फाइनल प्रोडक्शन है, ये भी फाइनल प्रोडक्शन है और ये भी फाइनल प्रोडक्शन है। अब आपके पास ये जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को हमने फर्दर इससे एक्शन लेने हैं और देखने हैं कि ये किस तरह की प्रोडक्शन बना सकता है। तो अगर आप देखें इसमें तो हम कैपिटल ए को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप कैपिटल ए को फर्दर मॉडिफाई करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से बनेगा ए और आपके पास जो प्रीवियस था डेट पास डॉलर, तो आपके पास यहाँ पे डॉलर ही आएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ से आप स्मॉल ए को मूव कर सकते हैं। जब आप स्मॉल ए को मूव करेंगे, स्मॉल ए का एक्शन लेंगे तो अब वापस वही स्टेट आपके पास आएगी जिस तरह से यहाँ पे था। यहाँ पे अब आपके पास वही एग्जैक्टली वही स्टेट आएगी जब आप ए को आप एक्शन फाइंड करेंगे। उसी तरह जब आप बी का एक्शन फाइंड करेंगे तो आपके पास ये वाली स्टेट आएगी, क्योंकि जब आप बी का एक्शन फाइंड करेंगे डेट विल बी बी डॉट और आपके पास डॉलर ही गो टू में आएगा। तो ये आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्शन मौजूद है। तो अब इसके अलावा आपके पास कोई स्टेट नहीं बची। तो अब अगर आप देखें तो आपके पास जो मुख्तलिफ स्टेट्स बनी हैं कुछ इस तरह से हैं I0, I1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो अब हम इनका टेबल बनाते हैं। टेबल में ऐसे ही आपके पास आएगा जिस तरह से प्रीवियस आप टेबल बना रहे थे। आपके पास यहाँ पे स्टेट्स आएंगी, सारी स्टेट्स। यहाँ पे आपके पास टर्मिनल सिंबल के अगेंस्ट एक्शन आएगा और नॉन टर्मिनल सिंबल के अगेंस्ट आपके पास गो टू आएगा। तो सबसे पहले हम I0 पे जाते हैं। तो I0 से अगर आप देखें तो आपके पास दो गो टू हैं, S और कैपिटल A, और दो आपके पास एक्शन हैं स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो जब आप S का गो टू फाइंड करेंगे, पहले आप A का एक्शन फाइंड करें, स्मॉल a का एक्शन, तो वो आपको लेके जा रहा है टूवर्ड्स 3, तो आपके पास आएगा शिफ्ट 3। इसी तरह से जब आप B का एक्शन फाइंड करेंगे तो आपको लेके जाएगा 4, डेट विल बी शिफ्ट 4। इसी तरह से जब आप A का गो टू फाइंड करेंगे डेट विल बी ऑन स्टेट 2, और जब आप S का गो टू फाइंड करेंगे डेट विल बी ऑन स्टेट 1। आपके पास जो 0 स्टेट है उसकी एंट्रीज आपके पास कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अगर आप 1 स्टेट को देखें तो 1 स्टेट से आपके पास कोई भी आउटगोइंग सिंबल नहीं है, तो इसकी एक फाइनल स्टेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन होगी। तो इसको हम बाद में देखते हैं। अब आते हैं I2 पे। I2 में अगर आप देखें तो आपके पास 2 एक्शन है और एक गो टू है। अब एक्शन जो है वो आपके पास A B है और गो टू A है।
तो जब आपके पास ए का एक्शन होगा यू विल मूव टू S6, आपके पास शिफ्ट 6 होगा क्योंकि आप 6 जो I6 है उस पर मूव कर रहे हैं। और जब आप बी का एक्शन लेंगे तो आप मूव करेंगे टुवर्ड्स I7, दैट विल बी S7। और इसी तरह से जब आप यहाँ से ए का गो टू फाइंड करेंगे देन यू विल मूव टू I5, दैट विल बी शिफ्ट 5 या उसको सिंपल स्टेट 5 कहेंगे। तो आपके पास ये स्टेट 5 आएगी। इस तरह से I2 की एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं। आप मूव करते हैं टुवर्ड्स I3। तो I3 में अगर आप देखें तो आपके पास अगेन 2 एक्शन हैं और एक गो टू है। जब आप एक एक्शन लेंगे तो आप वापस S3 पे ही आएंगे क्योंकि यहाँ पे एक लूप बना हुआ है। आप S3 पे आए। जब आप यहाँ से B लेंगे तो आप S4 पे जाएंगे और जब आप यहाँ से A का गो टू फाइंड करेंगे देन यू विल मूव टू 8 स्टेट, तो आपके पास A स्टेट आएगी। इसी तरह से अब आप स्टेट 4 पे आ जाएं। स्टेट 4 में कोई भी आउटगोइंग नहीं है तो उसका मतलब ये फाइनल स्टेट है, इसको आपने सिंपल रिड्यूस करना है विद R3। तो आपके पास देखें तो ये जो प्रोडक्शन बन रही है ये प्रोडक्शन बन रही है R3 की प्रोडक्शन है। ये है A कैन बी रिप्लेस विद B, ये आपके पास थर्ड प्रोडक्शन है। लेकिन अब ये कहाँ आएगी ये आपको बताएगा गुड इसका लुक अहेड। लुक अहेड कहाँ पे है? लुक अहेड है A और B। तो इसका मतलब है आपके पास जो R3 आएगी वो A में भी आएगी और B में भी आएगी, जबकि जो प्रीवियस था उसमें ऐसा नहीं था। प्रीवियस में आपके पास या तो आप पूरी रो में रिड्यूस की एंट्री कर रहे थे या आपके पास जो लेफ्ट साइड पे नॉन टर्मिनल सिंबल था इसके फॉलो सेट में एंट्री कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो आपके पास लुक अहेड है उस लुक अहेड की जो भी आपके पास टर्मिनल सिंबल्स हैं वहाँ पे आप एंट्री करेंगे। उसके बाद आप 5 पे मूव करें तो अगेन 5 में अगर आप देखें तो आपके पास AA ये आपके पास फर्स्ट प्रोडक्शन है। उसका मतलब है आप उसको R1 के साथ रिड्यूस करेंगे और आपने कहाँ पे एंट्री करनी है उसके लुक अहेड में। उसका जो लुक अहेड है वो है आपके पास $। उसके बाद आप मूव करते हैं टुवर्ड्स I6। I6 से अगेन आपके पास 2 एक्शन है और एक गो टू है। जब A एक्शन होगा तो आप वापस S6 पे ही आएंगे, लूप लगा हुआ है। और जब आपके पास B होगा तो आप S7 पे मूव करेंगे। और जब आपके पास A का गो टू होगा तो आप I9 पे यानी स्टेट 9 पे मूव करेंगे। और इस तरह से जब आप 7 पे आएंगे तो 7 में अगर आप देखो तो ये फाइनल स्टेट है, इससे कोई आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं है। अगर आप इस प्रोडक्शन को देखें तो ये प्रोडक्शन नंबर 3 है और इसकी एंट्री कहाँ पे आएगी? डॉलर में। तो आपके पास रिड्यूस एंट्री इन डॉलर कॉलम, यहाँ पे आप इसकी रिड्यूस एंट्री लिखेंगे। उसके बाद आप 8 पे आए तो 8 में भी ऐसा ही है। 8 में आपके पास फाइनल आइटम है, लेकिन ये जो आपके पास प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन नंबर 2 है। तो आपके पास प्रोडक्शन नंबर 2 का जो रिड्यूस है डेट विल बी इन A एंड B। तो आपके पास A एंड B में आपके पास प्रोडक्शन 2 आएगी। और इसी तरह से आपके पास जो 9 है I9 ये आपके पास प्रोडक्शन नंबर 2 है। अगेन इट्स अ प्रोडक्शन नंबर 2 और ये आपके पास एक फाइनल आइटम है और अब इसका जो लुक अहेड है वो है डॉलर। तो आपके पास डॉलर में रिड्यूस 2 आएगा। और अब इसलिए अगर आप देखें तो आपके पास ये जो प्रोडक्शन है और आपके पास जो लास्ट स्टेट है डेट इज़ I1। और अगर आप इस स्टेट को देखें तो डेट इज़ एक्सेप्ट स्टेट। जब भी आप इस स्टेट पर पहुँचेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी इनपुट है वो इस पर्टिकुलर CLR पार्सर के थ्रू पार्स हो चुकी है और उसमें कोई भी एरर नहीं है। तो आप इसको एक्सेप्ट स्टेट पे रखेंगे। तो आपके पास अगर आप CLR के पार्सिंग टेबल को देखें, ये जो आपके पास CLR1 का पार्सिंग टेबल है, इस टेबल में आपके पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू LR एंड SLR1। तो अब इसी टेबल को हम यूज़ करते हुए इसी टेबल से हम LLR को भी बनाएंगे। तो इन प्रोडक्शंस में अगर आप ये डिफरेंट जो आपके पास स्टेट्स आ रही हैं, इन स्टेट्स में अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करें तो आपके पास मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं वो उनका जो बेसिकली LR0 आइटम है वो सेम है, जबकि उनका लुक अहेड सिर्फ डिफरेंट है। जैसे अगर आप स्टेट को देखें I6 को और I3 को, तो इसमें अगर आप देखें तो बेसिकली इनका जो LR0 आइटम है दोनों का सेम है, यानी दोनों में A.A और .B है, जबकि सिर्फ जो डिफरेंट है डेट इज़ लुक अहेड। इसी तरह से अगर आप I3 में देखें तो आपके पास लुक अहेड है A और B,
I6 में आपके पास लुक अहेड है डॉलर। और इसी तरह से आपके पास जो स्टेट I9 है और स्टेट I8 है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। इसमें आपके पास जो SLR0 आइटम है डेट इज़ सेम, दोनों में सेम है, और सिर्फ जो डिफरेंस है डेट इज़ ऑफ लुक अहेड, यहाँ पे भी लुक अहेड का सिर्फ डिफरेंस है। और इसी तरह से I7 और I4 में भी ऐसा ही है, इसमें भी आपके पास दोनों जो लुक अहेड हैं वो डिफरेंट है, जबकि आपके पास इसके जो आपके पास LR0 आइटम्स हैं वो सेम हैं। तो हम इन स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं इन अ सेंस कि हम इनका LR0 आइटम सेम रख सकते हैं, जबकि आपके पास जो इसका लुक अहेड है, इसके लुक अहेड को हम वैसे ही मुख्तलिफ रहने देते हैं, डिफरेंट रहने देते हैं। इसकी एंट्रीज़ वैसे ही रहेंगी, हम सिर्फ इन एंट्रीज़ को चेंज कर सकते हैं ताकि हम जो आपके पास ये टेबल का साइज़ इतना बड़ा क्रिएट हो रहा है, इस साइज़ को हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सकें। तो मैं इन जब स्टेट्स को मर्ज करूँगा, लेट से I6 और I3 को मर्ज करूँगा, तो इसको मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूँ, इट्स अ न्यू स्टेट डेट विल बी I36। सिमिलरली जब मैं स्टेट I9 और I47 करूँगा तो डेट विल बी I47। हम इसको एक नाम दे रहे हैं ताकि हमें पता चलेगा कि कौन सी स्टेट से मर्ज होके आया है। इसी तरह से I8 और 9 भी ऐसे ही होगा। तो ये आपके पास डिफरेंट नई स्टेट्स आ जाएंगी। ये ऐसी स्टेट्स हैं जिनको आपने कंबाइन किया है बेस्ड अपॉन LR0 आइटम्स, और इनकी जो लुक अहेड है सिर्फ वो डिफरेंट है। तो अब इनको हम कैसे मर्ज करेंगे, ज़रा इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये आपके पास ओरिजिनल जो CLR1 का जो आपके पास टेबल था, ये ओरिजिनल टेबल था जो कि आपने बेसिकली बनाया था जब आप लुक अहेड और LR1 आइटम्स के थ्रू आपने ये एक कंप्लीट टेबल बनाया था। अब क्योंकि हमने इसमें नई स्टेट्स लेके आ गए हैं, जो आपके पास ये स्टेट्स हैं I3, I6, I4, I7, तो हम इस तरह से करेंगे जहाँ पे आपके पास शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे शिफ्ट 3 है, तो चूँकि हमने I3 और I6 को मर्ज कर दिया है और उनसे एक नई स्टेट बन गई 36, तो अब हम इसको शिफ्ट 3 नहीं रहने देंगे, इसे हम कहेंगे शिफ्ट 36, क्योंकि आपके पास एक नई स्टेट आ गई दोनों के मिला के। तो जब भी आप 0 पे होंगे, आपके पास एक्शन A होगा, तो आप 36 पे मूव करेंगे आपके पास, क्योंकि 36 एक नई आपके पास स्टेट आ चुकी है। इसी तरह से अगर आप स्टेट 6 को देखें तो स्टेट 6 भी ख़त्म हो चुकी है। अब आपके पास जो नई स्टेट है डेट इज़ अगेन S36, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है S3। आपके पास जो नई स्टेट है डेट इज़ S36, 36 एक नई स्टेट है। और इसके अलावा क्योंकि हम इसकी रिडक्शन को चेंज नहीं कर रहे, तो हम इनकी रिडक्शन को कहीं पे भी जैसे आपके पास यहाँ पे कोई सिनेरियो फिलहाल बन नहीं रहा, तो हम इसको रिडक्शन को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन वी आर एट S6, तो अगेन हमें इसको S36 करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो नई स्टेट है डेट इज़ 36। और इसके अलावा हम 47 के साथ भी यही काम करेंगे। 47 में भी ऐसा ही है, जैसे यहाँ पे आपके पास नया 47 हो गया है, क्योंकि S4 था, अब S47 होगा। अगेन S7 जो है वो आपके पास चेंज होगा इनटू S47, S4 अगेन चेंज होगा इनटू S47 एंड S47। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो गो टू स्टेट है 8 और ये जो गो टू स्टेट है 9, अब ये दोनों स्टेट ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि हमने इन दोनों स्टेट्स को मिला के एक नई स्टेट बना दी है 8, 9। तो अब आपके पास ये बनेंगे 8, 9 और ये 8, 9। इस तरह से अब अगर आप इसमें थोड़ा सा देखें तो बेसिकली ये जो आपके पास इसमें कुछ स्टेट्स होंगी, जैसे ये स्टेट्स है 36 और ये 36 स्टेट, इनकी देखिए एंट्रीज दोनों की 100% सेम है, दोनों की एंट्री सेम है। तो अब हमें इन दो स्टेट्स को रखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक स्टेट को यहाँ से डिलीट कर देंगे। और इसी तरह से आपके पास ये देखें, अगर आपके पास दो स्टेट्स हैं 8, 9 और 8, 9, अब हम 8, 9 दोनों स्टेट्स को मर्ज कर देंगे। जब हम मर्ज करेंगे तो आप पहली स्टेट को देखें तो उसमें आपके पास A, B के अगेंस्ट रिडक्शन एंट्रीज आ रही हैं। तो अब अगर हम दोनों स्टेट्स को मर्ज करें तो उसका मतलब ये है कि ये जो R2 है ये भी यहाँ पे मूव करेगा, ताकि आपके पास हम इनको
रिड्यूस कर सकें एक ही स्टेट के थ्रू। और इसी तरह से इसमें अगर आप कोई और स्टेट देखें, कोई इस तरह की स्टेट्स शायद जी यहाँ पे ये 4-7 ये स्टेट और ये 4-7 ये दोनों स्टेट्स भी मर्ज हो सकती हैं, क्योंकि इनमें आगे कोई भी गो टू नहीं है। तो अगर गो टू होता भी तब भी हम उसको एक स्टेट के थ्रू मैनेज कर सकते थे। तो अब यहाँ पे आपके पास R3 और जब हम इस 4-7 को मर्ज करेंगे विद दिस 4-7 तो हमारे पास R3 एक नई एंट्री आ जाएगी डॉलर की जगह पे। तो अब आपके पास अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से आपके पास एक फाइनल टेबल बनेगा। इसमें अगर आप देखें तो जो 8-9 है वो मर्ज हो चुकी है। जब हमने इसे मर्ज किया है तो ये जो R2 है ये डॉलर की जगह चला गया है। इसी तरह से 4-7 भी मर्ज हो चुकी है और 4-7 में आपके पास जो R1 था 4-7 में जो R3 था, जो R3 था डेट मूव टू 4-7 एंट्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। और इसके अलावा हमने 3-6 को भी मर्ज कर दिया, क्योंकि आपके पास 3-6 आपके पास डुप्लीकेट एंट्रीज थी तो हमने एक डुप्लीकेशन को रिमूव कर दिया है। तो अब आपके पास जो फाइनल बना है टेबल वो कुछ इस तरह से टेबल है। इसमें आपके पास टोटल 7 स्टेट्स बन रही हैं और ये स्टेट्स जो हैं ये काफ़ी कम हैं एज़ कम्पेयर टू दिस CLR। तो आपके पास ये जो टेबल बना है ये टेबल बेसिकली ये जो मेन टेबल है ये टेबल है आपके पास CLR1 टेबल। और इसी CLR1 टेबल से हमने इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए एक नया टेबल जनरेट किया है और ये जो आपके पास फाइनल टेबल है डेट इज़ LALR1 टेबल। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से LALR1 टेबल जनरेट हो रहा है। तो प्रोसेस वही है। आपके पास जो मेन जैसे आपने देखा LR0 आपके पास एक पार्सर था और उसी से आपने SLR1 पार्सर बनाया उसी पार्सिंग टेबल से, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट कर दिया, उसमें कम स्टेट्स ले आए। इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास कुछ ऐसा ही है, आपने मेन CLR बनाया और उसी CLR को ट्रांसफॉर्म किया इनटू LALR। तो आपके पास ये कंप्लीट सेट। अब इसमें जितने भी अगर आप देखें तो जो जितने भी डिफरेंट ब्लैंक स्पेसेस हैं, अब ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं ये आपके पास इस चीज़ को बता रही हैं कि आपके पास जब भी आप किसी भी ब्लैंक स्पेस पे जाएंगे तो आप एक एररनेस स्टेट में मूव कर चुके हैं और यहाँ पे आपके पास एरर होगा। तो जब भी आप इस स्टेट पे मूव करें, जब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पे कोई एरर का फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो कि आपको एरर डिस्प्ले करे कि यहाँ पे एरर है, या आप यहाँ पे समहाउ कोई अच्छा सा मैसेज भी दे सकते हैं। जैसे अगर आप लेट्स से आप स्टेट 5 पे मूव किए हैं बेस्ड ऑन A इनपुट, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो डिज़ायर्ड इनपुट थी वो A थी, जबकि आपकी जो इनपुट है वो समथिंग एल्स है डिज़ायर्ड इनपुट, यानी आप यहाँ पे गाइड भी कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से यहाँ से आप इसको फर्दर एरर करेक्शन भी कर सकते हैं, यानी आप अपनी तरफ से वहाँ पे A इंसर्ट करें और उससे नेक्स्ट जो है उसको प्रोसेस करना शुरू करें। लेकिन ऑब्वियसली एरर करेक्शन जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स टास्क है, जबकि आप यहाँ से इजीली एक वेल नोन और वेल अंडरस्टैंडेबल एरर मैसेज जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास CLR1 से LALR1 पार्सिंग का टेबल जनरेट हो चुका है। थैंक यू सो मच।